जाइए यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। आप जाइए यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। आज के एपिसोड ने तो पूरा गेम ही बदल दिया। एक तरफ गिन्नी मना रही होती है अंजलि को कि चलो अंजलि, तुम हमारे साथ राजपूत हाउस वापस चलो और हम दोनों बहनें मिलके घर को संभाल लेंगे। लेकिन अंजलि गिन्नी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती है और कहती है कि हम नहीं जाएंगे। तभी राजपूत हाउस के सभी लोग, परिवार वाले अंजलि के ऊपर ब्लेम लगा रहे होते हैं कि अगर तुम नहीं गई तो हम समझ लेंगे तो तुम उस बहरूपिये के साथ में रंगरलिया मना रही हो। अगर तुम चली तो हम समझ जाएंगे तुम मरे हुए अमन सिंह राजपूत की पत्नी बनकर घर में रह रही हो। ये बातें हो ही रही होती है, लेकिन अंजलि तो अपनी जिद पे अड़ी होती है कि हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं और आप लोग चले जाओ यहाँ से। तभी गिन्नी के पास फ़ोन आता है राघव सिंह राजपूत का और वो कहता है, क्या हुआ गिन्नी, अंजलि मान गई क्या? तभी गिन्नी कहती है कि वो तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है और वो नहीं आ रही है। तभी राघव सिंह राजपूत गिन्नी को लालच देता है और कहता है कि गिन्नी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम हमारे घर की बहू हो और तुम्हारी ये फ़र्ज़ है कि तुम अंजलि को घर वापस लेकर आओ। और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आया हूँ हीरे का, और बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है और तुम्हें लेके वापस उसको आना ही होगा घर में और ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। और उसे लालच देता है। लालच में आके जो है गिन्नी फंस जाती है और वो कहती है ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। तभी राघव सिंह कहता, कोशिश नहीं, तुम्हें करना ही होगा और तुम्हें उसे घर लेकर ही आना होगा। तभी वहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। जैसे ही राघव फ़ोन काटता है और तभी दूसरी तरफ जो होता है कि राघव कहता है कि अब देखो, मैंने मछली को दाना डाला तो है लेकिन फंस गई तो फंस गई, क्योंकि उसे फंसना ही होगा। फिर देखो मेरा क्या काम होता है। तभी वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तभी राघव कहता है कि मैं किस तरह देखो इसको मैं संभालता हूँ। मुझे वो दिन अभी भी याद है जब अंजलि ने मुझे बारात से वापस किया था और सब लोगों ने मेरे मर्दानगी पे उंगली उठा रहे थे और मैं अब इस चीज़ का बदला लेके रहूँगा। तभी दूसरी तरफ जो गिन्नी होती है वो अंजलि को कहती है कि अंजलि, तुम एक बहू बन के तुम्हें घर चलना होगा और अब राघव बदल गया है और वो मेरा पति है। वो चाहता है कि तुम घर वापस आओ और हम पापा से बात कर लेंगे और उन्हें मना लेंगे। तभी वहीं पर अंजलि कुछ देर तक कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन गिन्नी बहुत ताकत लगाती है कि तुम्हें चलना ही होगा और वो अंजलि के पैरों में गिर जाती है। जैसे ही पैरों में गिरती है तभी वहीं पर अंजलि के पास अमन सिंह राजपूत का फ़ोन आता है और अमन सिंह राजपूत कहता है, हेलो अंजलि, मैं अमन, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तभी वहीं पर अंजलि सुन रही होती है और वहीं पर अमन सिंह राजपूत कहता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, मैं तुम्हारा पति अमन सिंह राजपूत ही हूँ। तभी वहीं पर अंजलि कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है और फ़ोन रख दो। तभी अमन सिंह कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो और मैं वहीं पर आ रहा हूँ तुम्हारे पास और तुम्हें लेने के लिए। तभी अंजलि कहती है कि यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी अमन सिंह राजपूत कहता है कोई बात नहीं, तो तुम यहाँ पे आ जाओ। फिर वहीं पर अंजलि कहती कि मैं वहाँ पर हरगिज़ नहीं आऊँगी। तभी अंजलि कहती कि अगर तुम मेरा पीछा करोगे तो तुम्हें कोर्ट में घसीटा जाएगा और कोर्ट में तुम्हें सज़ा दिलवाई जाएगी। तुम एक बहरूपिये हो और तुम्हारा जो असली चेहरा है वो सबके सामने आ जाएगा। तभी अमन सिंह कहता है कि तो मैं तो यही चाहता ही हूँ कि मुझे कोर्ट में ले जाओ और मैं साबित करूँ कि मैं ही अमन सिंह राजपूत हूँ, ना कोई बहरूपिया हो। ये बात जो है अंजलि नहीं मान रही होती है। फिर अंजलि गुस्से में आके फ़ोन रख देती है। तो जैसे ही फ़ोन रखने जा रही होती है आ जाती साक्षी। साक्षी अमन से फ़ोन लेती है और कहती है कि अंजलि, मैं साक्षी और तुम अमन को इस तरह परेशान मत करो और तुम आ जाओ हमारे साथ में, वरना हम तुम्हें खुद ही लेने आ रहे हैं। तभी वहीं पर अंजलि कहती है कि तुम्हें यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम अमन के साथ ही खुश रहो। इतना कहते ही जो है घर वाले परेशान हो रहे होते, सुन रहे होते हैं। तभी अंजलि कहती है कि और मैंने फ़ैसला ले लिया साक्षी, अब हम जा रहे हैं राजपूत हाउस और अमन सिंह की विधवा बन के और अपनी ज़िंदगी बची हुई वहीं पर काटूंगी। ये बात सुनते ही साक्षी फ़ोन रख देती है और कहती है कि अमन, तुम जल्दी से जाओ और शादी के जोड़ा लेके आओ और गहने लेकर आओ, हमें चलना होगा नहीं तो देर हो जाएगी। इतना कहते ही अमन फटाफट सारा सामान उठाता है और कहता है कि मैं चल रहा हूँ। तभी साक्षी कहती है कि तुम